नमस्कार सभी दादा एवं दीदी को। यदि आप संस्था की सत्यता को जानना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करने की कृपा करें। अभी आपके पास कुछ 2-3 क्लिप आई है यूट्यूब में, इसके 22 पार्ट्स पूरे हो चुके हैं। धीरे धीरे सभी आपको उपलब्ध होंगे। आप यूट्यूब में जो भी सुनेंगे या देखेंगे यह 100% प्रूफ पर आधारित है। 100% प्रूफ पर आधारित। यदि आप चाहते हैं कि संस्था इस हालत में कैसे आई, जानना चाहते हैं, आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके, तो आप YouTube को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर इस प्रयास को प्रोत्साहित करने की कृपा करें और समझें। गतांक से आगे पार्ट 4 आनंद मार्ग और श्री श्री आनंद मूर्ति जी, आचार्य मंत्र चेतनानंद जी अवधूत के शब्दों को आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ, स्पष्ट शब्दों को। पार्ट 3 में पश्चिम बंगाल के तत्कालीन कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री श्री ज्योति बसु के द्वारा आनंद मार्ग संस्था को ध्वंस करने और किए गए अत्याचारों की चर्चा की गई थी। इस भाग में हम लोग भारत सरकार की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा आनंद मार्ग संस्था को ध्वस्त करने के लिए सरकारी एजेंसी सीबीआई के दुरुपयोग की चर्चा करेंगे। पहले के लेख में यह बताया गया था कि रूस की कम्युनिस्ट सरकार और पश्चिम बंगाल की कम्युनिस्ट सरकार आनंद मार्ग के आध्यात्मिक दर्शन और सामाजिक दर्शन से कोई समस्या नहीं थी। यदि समस्या थी तो श्री प्रभात रंजन सरकार द्वारा प्रतिपादित अर्थनैतिक सिद्धांत प्रौथ से थी, प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थियरी प्रौथ। इसी अर्थनैतिक सिद्धांत से विश्व की कम्युनिस्ट और पूंजीवादी सरकारों को यह महाकाल यमराज की तरह दिखाई दे रहा था। मानो कि प्रौथ दर्शन इनको कम्युनिज्म विचारधारा और पूंजीवादी व्यवस्था निगलने के लिए सामने खड़ा हुआ हो। इसलिए विश्व के किसी भी देश के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हिम्मत नहीं हुई कि इस मानव कल्याण की विचारधारा प्रौथ पर भी अपने देश के अर्थनीति के विद्वानों को बुलाकर एक चर्चा का विषय बनाया जाए। इसकी वजह थी कि ज़्यादातर मीडिया का स्वामित्व या तो राजनीतिक पार्टियों का है या फिर किसी पूंजीपति का। रूस और भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में कम्युनिस्ट विचारधारा की सरकारें थी और भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार भारत देश के पूंजीपतियों के पैसों से चलती थी। जैसे कि बताया गया है, भारत सरकार के इस महत्वपूर्ण अधिकारी श्री RN काव का रूस, जिसकी जासूसी एजेंसी KGB थी, के साथ मधुर संबंध थे। इधर भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के बहुत विश्वसनीय भी थे। रूस यानी KGB ने श्री RN काव का कूटनैतिक तरीके से प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी पर दबाव देकर आनंद मार्ग संस्था को ध्वस्त करने का षड्यंत्र करने के लिए मजबूर किया। इधर पश्चिम बंगाल के कांग्रेस के नेता एवं तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री सिद्धार्थ शंकर राय ने भी प्रधानमंत्री को इमरजेंसी से कुछ महीने पहले जनवरी 1975 एक पत्र लिखकर RSS, जमायते इस्लामी और आनंद मार्ग को बैन करने के लिए लिखा था। इस तरह श्रीमती इंदिरा गांधी पर आनंद मार्ग के खिलाफ कार्रवाई करने का काफ़ी दबाव था। अतः श्रीमती इंदिरा गांधी ने सरकारी एजेंसी CBI के द्वारा समय समय पर आनंद मार्ग पर झूठे आरोप लगवाने का षड्यंत्र कर आनंद मार्ग संस्था को ध्वस्त करने का प्रोग्राम बनाया। क्रमशः केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने CBI का दुरुपयोग कर किस प्रकार आनंद मार्ग संस्था, इसके संस्थापक, संस्था के पूर्णकालिक कार्यकर्ता एवं गृही अनुयायियों को शारीरिक और मानसिक प्रताड़नाएं दी और 1971 से CBI ने अपना षड्यंत्र किस प्रकार शुरू किया, अगले लेख में जरूर पढ़िए। धन्यवाद।